हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखें क्या होता है। दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल्स वेरी कर रहा है तो वेरिएबल्स ये देखा जाए तो इससे पहले हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि रैखिक समीकरण होते क्या हैं। यानी कि ऐसा समीकरण जिसमें केवल एक घात हो। ये रैखिक समीकरण क्या होता है? यानी कि वह समीकरण जिसमें केवल एक घात वाले बहुपद होते हैं, वह समीकरण जिसमें केवल एक घात वाले बहुपद होते हैं, वह रैखिक समीकरण कहलाता है। अब ऐसे समीकरणों का जब आलेख खींचते हैं तो वह एक ऋजुरेखा मिलता है और इसी कारण इसे रैखिक समीकरण कहा जाता है। जैसे देखा जाए, एग्जाम्पल एक देते हैं तो एग्जाम्पल में ये होगा कि मान लीजिए कोई भी समीकरण ले लिया जाए तो हम लोग देखते हैं कि यदि कोई भी समीकरण लिखें, मान लीजिए 7x + 4 = 0 हम लिख दें, या 9 लिख दें, या 8 लिख दें, कुछ भी लिख दें, तो यहाँ देख रहे हैं कि x की अधिकतम घात 1 है। और दूसरा भी उदाहरण लिख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने लिखा 4x + y बराबर x + 8y + 3। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि दो वेरिएबल्स है, x और y चर, तथा जो चर है x और y दोनों की घात 1 है, इसलिए इसे रैखिक समीकरण कहा जाता है। अब एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या कहलाएंगे? एक चर वाले
जब एक चर वाले रैखिक समीकरण की बात होती है तो ऐसे समीकरण जिसमें केवल एक ही चर होते हैं, ऐसे समीकरण जिसमें केवल एक ही चर होते हैं, एक चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। साथ ही साथ उसकी अधिकतम घात, उस चर की अधिकतम घात एक होती है। एक चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ax प्लस बी इक्वल टू 0। यहाँ देख रहे हैं x का अधिकतम घात 1 है और a और b वास्तविक संख्याएं हैं, लेकिन कंडीशन है कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए। जब a का मान 0 हो जाएगा तो x में जब गुणा होगा तो 0 हो जाएगा और b बराबर 0 आ जाएगा, तो यह a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण इसको देखा जाए तो दो चर वाले रैखिक समीकरण वह समीकरण जिसे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखा जा सके। किया जा सके तो दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है, जबकि a और b तथा c वास्तविक संख्या हैं और a तथा b दोनों शून्य न हो, अर्थात ये हम लिख सकते हैं कि a नॉट इक्वल टू 0 तो b इक्वल टू 0, या a इक्वल टू 0 तो b नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि ये देखा जा रहा है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 में x का भी एक घात है और y का भी एक घात है। यदि b का मान 0 होगा तो ax प्लस सी इक्वल टू 0 होगा, तो जो दिया गया समीकरण होगा इसमें भी देखेंगे कि एक चर वाले रैखिक समीकरण हो जाएंगे। यदि b इक्वल टू 0 होगा तो ax प्लस सी होगा, यह भी एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा। क्योंकि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है और दोनों का घात x का भी घात 1 है और y का भी घात 1 है, इसलिए दो चर वाले रैखिक समीकरण है। अब दिए गए समीकरणों को थोड़ा सा ग्राफ पर देख लिया जाए
तो क्या मिलता है? ग्राफ पर देखने के लिए सबसे पहले हम लोग ये जानना पड़ेगा कि कोई भी रेखाएं जब सरल रेखा पर खींचा जाता है तो x अक्ष और y अक्ष क्या कहलाएगा? यानी कि x अक्ष ये लिखें, x अक्ष तथा y अक्ष के समांतर रेखाएं। ये थोड़ा सा समझा जाए तो ये हमारा एक ग्राफ है, प्लॉटेड किया गया है। अब हम ये जानते हैं ये x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है, ये x डैश होता है और ये y डैश होता है। इधर जब चलते हैं तो धनात्मक होता है, ये धन है, और ऊपर जब चलते हैं तो ये भी धन होता है। जब इधर x डैश की तरफ हम चलते हैं तो जो मान मिलता है ये हमारा ओरिजिन होगा। यदि हम ये एक ग्राफ ले लें तो यह जो दूरी होगा वह यदि a लिखते हैं तो पॉजिटिव होगा, और यही यदि इधर लिख लिया जाए यानी कि बाएं की तरफ लिख लिया जाए तो ये निगेटिव हो जाएगा, यह दूरी निगेटिव हो जाएगा। यदि y अक्ष पर लिख लें, y अक्ष पर लिख लें, मान लो ये दूरी हमने ले लिया y अक्ष पर, तो ये यहाँ से यहाँ तक दूरी है, तो यदि b लिख लें तो ये पॉजिटिव होगा, इधर भी होगा तो पॉजिटिव होगा, उधर भी होगा तो पॉजिटिव होगा। अब वही यदि नीचे की तरफ लिख लें, ये दूरी लिख लें और b दूरी ये हो, यहाँ से यहाँ तक b दूरी है, ये यहाँ से यहाँ तक b दूरी है, और ये यहाँ से यहाँ तक b दूरी है, तो इधर लिखेंगे तब भी ऋण होगा, इधर लिखेंगे तब भी ऋण होगा, यानी कि यह दूरी ऋणात्मक। तो हम ये जानते हैं कि यदि हम लिखें x अक्ष का समीकरण तो y बराबर 0, x अक्ष का समीकरण, x अक्ष का समीकरण y बराबर 0, और y अक्ष का लिखें, y अक्ष का समीकरण तो ये होगा x बराबर 0। अब यदि x अक्ष के समांतर सरल रेखाओं का समीकरण लिखें, x अक्ष के समांतर ये x अक्ष है, जब x अक्ष है और x अक्ष के समांतर सरल रेखाओं का ये x अक्ष है, इसके समांतर ये है और ये है। जब y अक्ष के समांतर सरल रेखाओं का समीकरण है तो y अक्ष के समांतर ये होगा, क्योंकि ये y अक्ष है तो इसके समांतर ये होगा और ये होगा। तो हम लिख सकते हैं x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, x अक्ष के समांतर सरल रेखा का समीकरण, तो x अक्ष के समांतर सरल रेखा का समीकरण ये देखा जाए तो x अक्ष के समांतर, ये x अक्ष के समांतर है, b मान रखे हैं, तो y की जो वैल्यू होगी जब ऊपर लिखेंगे तो y बराबर b, और जब नीचे लिखेंगे तो y बराबर -b। इसी प्रकार y अक्ष के समांतर सरल रेखा का समीकरण
ये देखा जाए तो क्या लिखेंगे, y अक्ष के समांतर है, तो ये y अक्ष हुआ, इसके समांतर ये रेखा मिलेगा और ये रेखा मिलेगा। जब ये रेखा मिलेगा, यह तो इतना दूरी है, ये भी इतना दूरी है, तो जब ऊपर की तरफ लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा कि जब x अक्ष y अक्ष के समांतर हमको लिखना है समीकरण, y अक्ष के समांतर सरल रेखा का, ये हुआ हमारा y अक्ष। तो जब ये लिख रहे हैं तो x की जो वैल्यू आएगी तो x बराबर a, और जब इधर लिखेंगे तो x बराबर -a। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि जब इस स्थिति में दाएं और बाएं की ओर लिखते हैं तो दाएं y अक्ष से a दूरी पर स्थित क्रमशः दाएं और बाएं की ओर सरल रेखाओं का समीकरण x बराबर a और x बराबर -a। और जब y x अक्ष के समांतर सरल रेखाओं का समीकरण लिखते हैं तो जब ऊपर लिखते हैं तो x अक्ष से b दूरी पर y बराबर b मिलता है, और जब नीचे लिखते हैं तो y बराबर -b मिलता है।